हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू सौरव संडे सीरीज फोर्थ नाइट एपिसोड 75 एंड आज के एपिसोड का नाम है द इमॉर्टल पार्ट 4 ऑफ 7 एंड टुडे द इमॉर्टल विच वी विल बी कवरिंग इज नन अदर देन अश्वत्थामा। नाउ जो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोण और उनकी वाइफ कृपि, उन्होंने भगवान शिव से काफ़ी देर तक पेनेंस करके रिक्वेस्ट की कि हमें एक चाइल्ड चाहिए और भगवान शिव ने उन्हें एक चाइल्ड दिया जिनका नाम था अश्वत्थामा। और गुरु द्रोण ने भगवान शिव से रिक्वेस्ट भी की कि वो मेरे चाइल्ड में ऐसी ही शक्तियाँ चाहिए, ऐसी पावर चाहिए जितनी आप में हो। तो भगवान शिव ने उन्हें एक बून भी दिया था कि अश्वत्थामा विल बी वेरी पावरफुल। नाउ द थिंग वॉज कि अश्वत्थामा एंड जो गुरु द्रोण थे वो काफ़ी पुअर फैमिली से थे और अश्वत्थामा को बचपन से कभी मिल्क भी नहीं मिला था पीने के लिए। तो एक बार गुरु द्रोण द्रौपद के पास जाते जो गुरुकुल में बचपन में साथ में पले बड़े थे। तो वो द्रौपद से कहते कि याद है बचपन में तुमने कहा था कि जब हम राजा बन जाएंगे तो हम साथ में हाफ हाफ शेयर बांट लेंगे, तो मुझे मेरा हाफ शेयर अभी दे दो बिकॉज किंग द्रौपद राजा बन गए थे। तो उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया गुरु द्रोण का और उन्हें काफ़ी अच्छा नहीं लगा और उनके प्राइड पे भी काफ़ी एक दाग लग गया, ऐसे हम कह सकते हैं। बट उन्होंने एक कहा कि मैं इन्हें जो कुरु क्लैन है उनको वॉरफेयर के लिए तैयार करवा सकता हूँ, उन्हें ट्रेन कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग के लिए लग गए द्रौपद की डायनेस्टी में और उन्होंने अश्वत्थामा को भी ट्रेन किया। उनके फादर ने, जो गुरु द्रोण थे, उन्होंने एक बार अश्वत्थामा को बुलाया और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज दिया। इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन। बट उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने अश्वत्थामा को ये बता दिया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ते कैसे, चलाते कैसे, बट उसे रिट्रीट और रिवाइव कैसे करते, वापस कैसे बुलाते, इसका नॉलेज उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं दिया हुआ था। एंड व्हेन कुरुक्षेत्र वॉर हैपेंड ऑन द 15th डे ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर, उन्होंने प्लान बनाया पांडवाज ने और भगवान श्री कृष्णा ने कि गुरु द्रोण को हमें हटाना होगा यानी कि मारना होगा। और उन्होंने ये प्लान बनाया कि अश्वत्थामा के एक हाथी को मार दिया और सब चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। एंड गुरु द्रोण को लगा कि अश्वत्थामा मतलब मेरा बेटा ही मारा गया। और हालांकि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हाथी, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था। गुरु द्रोण को अपने बेटे से काफ़ी अटैचमेंट थी, इतनी अटैचमेंट थी कि जब उन्हें लगा कि मेरा बेटा मारा गया, उन्होंने एक टाइम के बाद में वेपन्स ही छोड़ दिए और उन्हें मारा गया गुरु द्रोण को। और ये देखने के बाद अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आ गया कि अभी मैं सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा करके। एंड आफ्टर द वॉर गॉट ओवर, अश्वत्थामा के मन में एक पॉइजनस सा प्लान आ गया था, बहुत इविल प्लान आया था कि रात में पांडवास के कैंप में मैं सबको आग लगा दूंगा, सभी पांडवों को मार डालूंगा। एंड वो जाते भी है एंड वो जो धृष्टद्युम्न होते हैं, जो कमांडर इन चीफ, उन्हें भी मार डालते हैं और पांडव के पूरे कैंप को आग लगा देते हैं। उन्हें, अश्वत्थामा को ये लगता है कि पांचों पांडव जो है वो कैंप में है। बट भगवान श्री कृष्णा को पहले ही पता होता है कि ये ऐसा शायद करेगा बिकॉज उन्हें पता होता है कि अश्वत्थामा का माइंड कितना पॉइजनस होता है, इसीलिए वो पहले ही पांचों पांडवों को शिफ्ट कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पांडवों के बेटे वो कैंप में सो रहे होते हैं उस रात और वो सभी अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं। अश्वत्थामा उनको मार डालता है। एंड दूसरे दिन एक तुरंत काफ़ी घना मतलब वॉर छिड़कता है बिटवीन पांडवास एंड अश्वत्थामा और अर्जुन भी यहाँ से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उन्हें मारने के लिए और अश्वत्थामा भी वहाँ से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं जो कि गुरु द्रोण ने उनको ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है वो सिखाया था। बट होता यह है कि अगर श्री कृष्णा को भी पता होता है कि अगर ध्रुव ब्रह्मास्त्र एक समय एक साथ में एक अगेंस्ट अटैक हो गए तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो वही श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऑर्डर देते कि अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। अर्जुन को पता होता है कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे बुलाना होता है, बट अश्वत्थामा को नहीं पता होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको ये कहते हैं कि उनका ब्रह्मास्त्र का डायरेक्शन किसी ऐसी जगह फिरा दो जहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बट
अश्वत्थामा के मन में एकदम पॉइजनस प्लान चल रहा होता है, तो वो उसका डायरेक्शन ऐसे जगह घुमाता है जो उत्तरा की वॉम में, उत्तरा मीन्स जो अभिमन्यु की वाइफ थी, उनकी वॉम मतलब उनकी, वो प्रेग्नेंट थे, उनका अंदर जो बेटा था वो आगे जाके उनका नाम होता है परीक्षित, बट उनके वॉम में वो डायरेक्ट करता है कि अनबॉर्न बच्चा ही मारा जाए। बट भगवान श्री कृष्ण वो बच्चे को बचा लेते हैं, वो बच्चे को रिवाइव करते हैं। बट भगवान श्री कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि वो अश्वत्थामा को कर्ज देते हैं कि तू लाइफ लॉन्ग अर्थ पे रहेगा, तू, तेरी डेथ कभी नहीं होगी, योर बॉडी विल बी फुल ऑफ वॉन्ट्स, तू काफ़ी पेन में रहेगा हमेशा। एंड तू महान से बोलता था ना कि मैं इमॉर्टल हूँ, या मुझे कभी मारा नहीं जा सकता, या मैं पेन में कभी नहीं जा सकता, वही तेरे लिए एक कर्ज बनेगा। तू एक दिन चाहेगा कि तू मारा जाए, इतना तुझे पेन होगा। So this is how Ashwatthama got the curse from Lord Shri Krishna and he became immortal. Thank you so much for watching this episode and stay tuned for 5th or 5th immortal part in the next fortnight episode. Bye bye, take care.